मन असंगता का बोध है। चाहे जितनी भीड़ हमें मिले, चाहे जितने साथी बराती अनुगामी पीछे लगे रहें, लेकिन अपने तन और मन का दुख खुद भोगना है। तन का दुख तो प्रारब्ध कृत है, मन का दुख बंधन है। तन का दुख भी सब प्रारब्ध कृत नहीं होता है, अपने दुरुपयोग का परिणाम होता है। लेकिन शरीर में ऐसे कुछ दुख आते हैं जिसका प्रत्यक्ष कारण का पता नहीं लगता है। वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इसमें हमने कोई असावधानी की है। ऐसे दुख को हम प्रारब्ध कृत मानते हैं, पूर्व जन्मों के कर्म फल। शरीर में अधिकतम दुख आज के दुरुपयोग से होते हैं। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, श्रम, ये सब में संतुलन न होने से शरीर में श्रम भी चाहिए। श्रम अगर नहीं रहेगा, खान पान में संतुलन भी रहेगा और श्रम नहीं रहेगा शरीर में, तो तकलीफ होगी। शरीर में श्रम चाहिए। श्रम करने का अवसर जिसे न हो, उसे व्यायाम, भ्रमण, ये सब की जरूरत है, जिससे कि श्रम शरीर में हो जाए। और खान पान का संयम, आचार विचार का संयम, इंद्रियों की उत्तेजना से बचना, तो शरीर के दुख भी कितने ऐसे होते हैं जो आज के बनाए हैं। अधिकतम दुख आज के बनाए हैं। मन का दुख ये बंधन है। मन का दुख है मोह। मोह से दुख उत्पन्न होता है। मोह मिट जाने पर दुख नाम की चीज मन की नहीं रह जाती। मन में तभी पीड़ा होगी जब हमारे मन में मोह उत्पन्न होगा। मोह द्वैत को उपस्थित करता है। मोह त्याग देने पर अद्वैत हो जाता, अकेला। पारक सिद्धांत अद्वैत ही मानता है। जो बोध अवस्था है वह द्वैत है। साधना की चोटी पर पहुंच जाने पर अद्वैत हो जाता है। साधना की चोटी है चित्त वृत्ति का निर्वार। मन तो जीवन भर रहता है, वृत्तियों का निर्वार होता है। पानी रहे तरंग न रहे, तो पानी में तो तरंग स्वभाव से आती है। पानी का स्वभाव है तरंग। लेकिन मन में जो तरंग आती है वो अपने अविवेक से आती, मान्यता से आती है। हवा स्वभाव से चलती है। आदमी स्वभाव से नहीं चलता है, विचार के चलता है। बच्चे खेल रहे हैं सड़क में, बवंडर आएगा, बच्चे को रौंद देगा, वो गिर पड़ेंगे, बवंडर निकल जाएगा। स्वभाव से बवंडर आया, उसमें कुछ सोच विचार नहीं है। लेकिन एक कुत्ता अगर उधर से दौड़ता जा रहा है तो बच्चों को बचा करके दाएं बाएं से निकल जाएगा, क्योंकि वो समझ करके दौड़ता है, विचार करके दौड़ता है।
हवा विचार करके नहीं दौड़ती है, उसमें विचार की शक्ति नहीं, ज्ञान ही नहीं, जड़ है, वो स्वभाव से चलती है। पानी की धारा स्वभाव से चलती है, कोई उसमें विवेक नहीं है। आदमी चलता है तो विचार से चलता है, कहीं जाना है तब चलता है। जब जाने का विचार बदल जाता है तो बीच रास्ते ही से लौट पड़ता है। जड़ की क्रिया स्वाभाविक है, चेतन की क्रिया मान्यता से है। हमारे चित्त की तरंग हमारी मान्यता पर निर्भर करती है। मान्यता हमारी शुद्ध हो जाती है, तरंग शुद्ध हो जाती है। जब मन में यह होता है कि तरंग न उठे तो तरंग नहीं उठती है, लेकिन यह साधना की परिपक्वता में होता है। जब निर्मोहता पक्की हो जाती है तब साधना मजबूत होती है। निर्मोहता कैसे पक्की हो? एक साधक थानेदार ने मुझसे पूछा, जिसने रात में मेरा प्रवचन सुना और दिन में आया। जब मेरे पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैं जांच में गया था इसलिए इस ड्रेस में हूं, आपको अटपटा लगे तो मैं इसको उतार दूं। मैंने कहा नहीं, आप पहने रहे। उनके लिए मैंने कुर्सी भी मंगवा दी, क्योंकि वो नीचे बैठने में परेशान हो रहे थे, सूट में थे। मैंने कहा आप जो पूछना चाहे पूछें। उनका पहला प्रश्न था, निर्मोहता कैसे पक्की हो? थानेदार भी ऐसा होता है। मनुष्य तो है, कहीं भी कोई हो, कोई विवेकी हो सकता है। मैंने कहा निर्मोहता पक्की होगी तत्व विवेक से। तत्व विवेक जो जैसे है उसको वैसे समझने से निर्मोहता पक्की होगी। मेरी गोद में मेरा प्यारा पुत्र है, और जब विचार और हुआ तो एक लड़का है। थोड़ा और विचार हुआ तो मांस का लौंदा है। थोड़ा और विचार हुआ तो मिट्टी का पिंड है। थोड़ा और विचार हुआ तो कणों का प्रवाह है। विचार की गहराई में हम जितना उतरते जाते हैं, बच्चे के विषय में मोह समाप्त होता जाता है। कणों का प्रवाह जब हम समझते हैं, मोह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अंतिम स्थिति को देखने से मोह अपने आप समाप्त हो जाता है। जीवन भर चाहे जितनी गहमागहमी रहे, एक दिन वह आना है जब हमारा शरीर पड़ा रहेगा जमीन पर, और ये होगा कि अब छूटने वाला है, और छूट भी जाएगा। लोग कहेंगे शरीर छूट गया। ये आना पक्का है। जीवन भर की गहमागहमी का क्या मूल्य रहा? बहुत पैसे हमने गिने, खूब तह तह करके रखे, बैंक में भी जमा किए, बहुत प्रेमी नेमी मिले, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंत में क्या रहा? अंत में कहीं कुछ नहीं रहा, शून्य। इस विचार में जो रहेगा उसका मन निर्मोह होगा। अंत को देखने से निर्मोहता आती है। अंत दशा ले आदि में सोई सांच वैराग, सो सुखिया त्योलोक में जाको निश्चय त्याग। ये सद्गुरु पूर्ण ने कहा है। अंध दशा को आदि में ले लेने से सच्चा वैराग्य होता है। वैराग मन की अवस्था है। सबको वैराग की जरूरत है, सबको, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, सबको वैराग की जरूरत है।
निर्मोहता। मन रहता है, तरंग समाप्त हो जाती है, ये समाधि है। समाधि में कोई सुसुप्ति नहीं रहती है। जो लोग कहते हैं, कुछ लोग हमसे बड़े विधान पूर्वक समय समय से कहते हैं कि साहब ध्यान में बैठता हूं, सब भूल जाता हूं, फिर आगे पीछे गाड़ी घोड़ा हो, हल्ला हो, मुझे कुछ पता नहीं लगता। तो इसका मतलब है वो सो जाते हैं। ध्यान है पूरा जागृत रहना और मन की तरंग से रहित रहना, मन शांत रहना। बीच में कुछ ख्याल आया, छोड़ दिया। लंबे लंबे समय तो को एकदम शांत रहेगा। जब विवेक की शक्ति बलवान हो जाती है, निर्मोहता पक्की हो जाती है, तो मन चलने का कोई अवसर नहीं रहता। कहां मन चले? चारों तरफ क्या है? कूड़ा कबाड़ के अलावा। जहां तक हमारे चित्त में आकर्षण होता है, अविवेक का फल है। जिसमें हमारा आकर्षण होता है, 4 दिन में वो कुछ नहीं लगता है। मोही आदमी को भी इसका अनुभव होता है, तत्काल अनुभव होता है। जिसमें वो आकर्षित हुआ, थोड़े क्षण में उससे विकर्षित होता है, घृणा होती। एक सज्जन ने कहा, व्यंजन और मिष्ठान बनता है, बड़ा अच्छा लगता है, ये खा लेने के बाद मजा नहीं आता है। अब खा लिए खूब जम करके, पीछे तकलीफ होगी, वितृष्णा होगी उससे। सांसारिक आकर्षण के प्रति वितृष्णा सामान्य व्यक्ति को भी होता है, लेकिन फिर वैसे वो करता है। 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, जूता खाता रहता है और तमाशा देखता रहता है, दुख भोगता रहता है और फिर उसी में डूबता रहता है। तो ये कोई विवेक नहीं। जिसको दुख समझे उससे हट जाए, ये समझदारी। असली समझदारी तो यह है कि आगे खंभा है तो बचा के निकल जाए। दूसरी बात है, उससे टकरा गया तब फिर सावधान हो गए। लेकिन टकराता ही रहे जीवन भर, टकरा के अलग हो, तो ये विवेक नहीं। जिसको दुख समझे उसका त्याग करे, जिसको बंधन समझे उसका त्याग करे। त्याग करने से त्याग की शक्ति बढ़ती है। किसी दिशा में चलने से चलने की शक्ति बढ़ती है। जो हरदम बैठा रहता है, वो थोड़ा भी चलना हो बहुत परेशान होता है। किसी दिशा में शक्ति बढ़ती है अभ्यास से, त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है। त्याग करना शुरू करो, आपका मन विवेक में बलवान हो जाएगा। कायर कुचरपन अपनाए रखोगे, जिंदगी बीत जाएगी, जहां के तहां रहोगे। वैसे शोक, वैसे मोह, वैसे दुख, वैसे पीड़ा, वैसे मन की झीक, क्लेश वैसे बना रहेगा। त्याग करना शुरू करोगे और इस प्रयास में आगे बढ़ोगे तो वो बात खत्म हो जाएगी। असंगता समाधि है, अकेलापन समाधि है। अकेलेपन का अनुभव करो। सबके बीच में रहते हुए भी अकेले हैं। इस अकेलेपन का जब परिपक्व बोध होता है और ऐसे मन की रहनी हो जाती है, तो मन से दुख उसी प्रकार निकल जाता है
जैसे कांटा चुभा हो, वो पीड़ित करता हो, लेकिन वैद्य आए और मोचना से उसको निकाल दे, तुरंत राहत मिले। ऐसे अपने आप को सबसे असंग कर लेने पर पूरी राहत मिलती है। हम अपने को सब में डाल डाल करके स्वयं दुखी हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं। जो विवेक में रहता है उसके द्वारा दूसरों को दुख नहीं होता है, सुख होता है। विवेक में रहता है उसमें त्याग रहता है और त्याग सबको सुख देता है। हमारे बीच में एक भोगी वृत्ति वाला मनुष्य आ जाए, हरदम लोलुपता की बात करे, हम सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन त्याग वाला हो, सबको संतोष होगा। जो लोग कहते हैं कि त्यागी बन जाने का मतलब तो यही है कि दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं, दुनिया की कोई परवाह नहीं। ये भी सच है कि दुनिया से उसे कोई प्रयोजन नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसके द्वारा दुनिया की सेवा नहीं होती। दुनिया से प्रयोजन भी है, परवाह भी है। संत पुरुष जो सेवा का काम करते हैं वो परवाह करके ही तो करते हैं। शारीरिक प्रयोजन सबको लगा रहता है, खाना पीना, सोना जागना, कपड़ा लत्ता, औषध पानी, ये प्रयोजन सबको है। प्रयोजन में अंतर है। वृत्ति में अंतर होने से जीवन की रहनी में अंतर हो जाता है। वही काम विवेक पूर्वक किया जाता है तो बंधन को काटने वाला होता है। वही काम अविवेक पूर्वक किया जाता है तो बंधन बनाने वाला होता है। इसलिए विवेक जग जाने पर सब कुछ सीधा हो जाता है। विवेक जगावें, अपनी असंगता का बोध हर क्षण रखें। जीव के साथ में कुछ नहीं, ये गूढ़ तत्व नहीं है, सरल तत्व है। सब जानते तो हैं, लेकिन मन में है नहीं, स्थिर नहीं रहता है। और ये सबका अनुभव है। यूरोप की एक महिला से मैंने जब स्वरूप ज्ञान के विषय में कहा और कहा कि जीव के साथ में कुछ नहीं है, तो उसने बड़ी गंभीरता से कहा कि ये बात मन में स्थिर नहीं रहती है। हजारों किलोमीटर के दूर का आदमी भी वही अनुभव करता है जो हम अनुभव करते हैं, क्योंकि मन सबका वही है। साधना करके जब तक लक्ष्य को स्थिर नहीं किया जाएगा तब तक एकरस वृत्ति बन नहीं सकती है। कौन नहीं जानता है कि मौत है शरीर की, लेकिन कितने क्षण याद रखते हैं। साल साल बीत जाता है, 10 मिनट भी गहराई से उस पर आदमी नहीं सोचता है। जब कोई मर जाता है तब उसे लगता है दुनिया झूठी है, या कहीं ज्ञान की किताब पढ़ा तो लगा दुनिया झूठी है। जब तक अपने को अलग नहीं किया करोगे कुछ समय के लिए, तब तक अपनी स्थिति का अनुभव नहीं कर पाओगे। भीड़ में डाले डाले, प्रपंच में डाले डाले अपनी दशा का अनुभव नहीं होगा। जब अपने को अलग रख करके समय समय से अपनी वास्तविकता का बोध रखा जाएगा तो ये अभ्यास बन जाएगा। तो लोगों के बीच में रहते हुए भी वो वृत्ति बनी रहेगी। परहेजगारी बहुत जरूरी है। बिला जरूरत रूप न देखो। टीबी आजकल भयंकर रोग है और उसमें काम की चीज तो कम, बेकाम की चीज ज्यादा।
काम की चीज कोई देख ले, ज्ञान की बात कोई आती हो, थोड़ा मोड़ा देख ले। टीवी के सामने लोग बैठे रहते हैं, उसमें जो कुछ आता है बकवास सब देखते चले जाते हैं, दिमाग खराब करते चले जाते हैं, दिमाग में भरते चले जाते हैं। वैसे ही पूरा संसार भयंकर टीवी है और इस संसार का अध्यास वैसे जमा है। अब एक यंत्र से भी और भर रहे हो चित्त में, जब सोने का समय है, ध्यान का समय है, चिंतन मनन का समय है, तो टीवी में खराब कर रहे हो। टीवी जब से आया है तब से सोने का समय और बढ़ गया है। जो लोग 10 बजे सोते थे 12 बजे सोते, जो 11 बजे सोते वो 2 बजे सोते, 3-3 बजे तक लोग जागते हैं, तब सोते हैं तो 9 बजे तक सोते हैं। ये कितना अपने शरीर के साथ शत्रुता का व्यवहार करना है। टीवी से बचो जितना बन सके। कोई ज्ञान की बात हो, कहीं कुछ कल्याण की बात हो, देख लो थोड़ा मोड़ा। टीवी से बचो, टीवी में समय बर्बाद न करो, व्यर्थ वार्ता से बचो, राजनीतिक वार्ता से बचो। लोग बैठेंगे राजनीति की बात शुरू कर देंगे, न उसमें लेना न देना, न कुछ करना न धरना, लेकिन उसी में उलझे रहेंगे। परहेज की जरूरत है, बिला वजह की बात न बोलो, निरर्थक रूपों को न देखो, निरर्थक गंध न ग्रहण करो, निरर्थक स्पर्श न करो, अपने शरीर के अंगों का निरर्थक स्पर्श न करो, संवेदनशील अंगों का तो बिल्कुल स्पर्श न करो। केवल धोने के लिए, साफ करने के लिए स्पर्श करो, बाकी स्पर्श न करो। निरर्थक न बोलो, निरर्थक न सुनो। पांचों ज्ञानेंद्रियों के प्रपंच को संभालो। देखो थोड़े दिन में दिव्य स्थित हो जाएगी। जो कमाई करता है उसको धन मिलता है। बचपन में मैंने हेड़ा स्कूल देखा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ लोगों को शिक्षा, पहले हेड़ा स्कूल कहा जाता था। अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में भी हेड़ा स्कूल, जो परिपक्व हैं उनके लिए स्कूल। तो अध्यापक आते थे, कई लालटेनें जल जाती थी, गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे, वो पढ़ाते थे। और उनमें पढ़ाए तो 25-50 को। कुछ दिन के बाद मैंने देखा 1-2 को जो लगनशील थे, और 1 को मैंने ज्यादा देखा। वो एकदम अक्षर नहीं जानता था और 35-40 वर्ष की उम्र वाला रहा होगा। वो भी उसी में पढ़ा और फिर हेड़ा स्कूल तो कुछ समय के लिए होता, वो खत्म हो गया और स्वयं पढ़ता रहा। फिर उसी आधार पर वो धर्म ग्रंथ पढ़ने लगा और देखा कि वो धर्म ग्रंथ ठीक से अब पढ़ रहा है, बाकी लोग जहां के तहां। तो लगन के बिना कुछ नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन है तो जम करके पढ़ना चाहिए। किसानी जीवन है तो किसानी में गोबर माटी ठंडी गर्मी से जो डरेगा वो किसानी कर पाएगा। व्यापार में जम करके काम करना चाहिए। कहीं सर्विस है, चुस्ती से टाइम तक काम करो। साधु अपनी साधना का काम करे, और साधना का काम तो सबको ही करना है। किसी दिशा में निरंतर परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती, और उसके मूल में है लगन। बिना लगन के निरंतर श्रम नहीं हो सकता है। बिन शौक फकीरी मिट्टी है, ये कहावत है। फकीरी भी
बिना शौक के मिट्टी है। फकीरी का शौक होना चाहिए, तब फकीरी अच्छी बनती है। हर समय अपने को असंग बनाने के विचार में साधक को रहना चाहिए। अपनी असंगता का बोध होना चाहिए। जीव अकेला है और अपने को अकेला कर लेना ध्यान की उच्चतम अवस्था है। दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंद योग, साकार योग, अनेक प्रकार से साधनाएं हैं मन को ठहराने के लिए। बंद आंखों में जो दिखाई दिया उसी में मन ठहराया, दृष्टि योग है। सांस पर मन ठहराया, स्वर योग है। सांस पर मन ठहराने का मतलब है कि सांस का ही ख्याल रखना और कुछ ख्याल न रखना। बिंदु पर एक चमकता हुआ बिंदु की कल्पना कर ली, उसमें मन ठहराया, बिंदु योग है। अंदर में नाद होता है और कान बंद करने पर वो सुनाई देता है, और जिसका अभ्यास रहता है उसको बिना कान बंद किए सुनाई देता है। नाद योगी कितने होते हैं तो जीवन भर नादे सुनते रहते हैं, नाद को ब्रह्म मानते हैं। ये भी भटकाव है। वो तो आरंभिक साधना में चित्त चंचल है, कहीं स्थिर करना चाहिए, तो ये सब स्थूल स्थूल साधन है। दोनों कानों में उंगली डाल ली, अंदर की गनगनाहट सुनने लगे, बाहर की बातें भूल गए। इस प्रकार अपने मन को प्रपंच से हटाने का ये साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। नाद ब्रह्म नहीं है, नाद तो ध्वनि है, शब्द है, विषय। 5 विषयों में एक विषय। साकार योग, किसी महापुरुष संत पुरुष का चित्र मन में ले लिया, उसमें मन ठहराया। तो ये सब साधनाएं आरंभिक चित्त को स्थिर करने के लिए। अंतिम साधना है सारे विचारों को छोड़ना। नदी के तट पर व्यक्ति बैठा है, नदी की तरंगमालाओं को देखता है, बहता नहीं, केवल देखता है। तो ऐसे संकल्पों को केवल देखना, उदासीन होकर, बहना नहीं। और जितना उदासीन होगे संकल्प शांत होंगे। संकल्प आते भी रहें और उदास होके देखो तो चित्त का भार घट जाएगा। कोई भी अनुभव करके देख सकता है। संकल्प आते हैं, ठीक है, आने दो, लेकिन संकल्पों में मिलो मत। जब किसी संकल्प में किसी आदमी मिल गए तो अब उसी में बहने लगे, तब दिमाग बोझिल होगा। कोई संकल्प आए, तटस्थ रहो, सावधान सावधान सावधान, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, तो चित्त हल्का हो जाएगा। साधक को घबराना नहीं चाहिए कि हम सफल नहीं हुए। सफलता तो शुरू हो गई जब ध्यान के लिए बैठने लगे। अभी तक बैठते ही नहीं थे, अब बैठने तो लगे, एक सफलता शुरू हो गई। और फिर चित्त को देखते हो तो कुछ समय के लिए तो सही दशा आ जाती है, सफलता हुई। ऐसे सफलता बढ़ती है। कमाने कबूतर, खमाने खरगोश, बच्चे पढ़ते पढ़ते ही विद्वान होते, लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं, प्रवक्ता होते हैं। इसलिए सफलता तो स्मरण करते ही, साधना का स्मरण करते ही सफलता शुरू हो जाती है। किसी को हरेला नहीं होना चाहिए। मन परेशान कर रहा है, घबराओ मत। उसको किसने बिगाड़ा है? मैंने ही बिगाड़ा है। राग रंग करके, मोह बनाकर, आसक्ति बनाकर, एक कूड़ा कचड़ा संसार जिसको हम भोग कहते हैं, पूरा कूड़ा कचड़ा है। सबसे बड़ा भोग काम भोग माना है, जो भयंकर कूड़ा कचड़ा है।
और जिसके परिणाम में केवल पश्चाताप है, मलिनता है। तो जहां तक भोग दुनिया का है, जिसमें मन भागता है, कूड़ा कचरा है, और उसी में इसको हमने दौड़ा दौड़ा करके खराब किया है, तो गलती तो हमारी है। मन का हम दोष देते हैं। मन को हमने गड़बड़ाया है और हमें ही मन को कायदे में लाना है। पारक सिद्धांत कहीं भी आधार नहीं लेता है कि किसी ने हमारा नुकसान किया और कोई फायदा कर देगा, न तो किसी पर ऑब्जेक्शन और न किसी के लिए आशा कि हमारा कोई कर देगा। पारखी संत भक्त ये जानते हैं कि गुरु की कृपा तो अनंत है। उनकी कृपा न होती, वो न मिले होते, संत न मिले होते, सज्जन न मिले होते, ये दृष्टि ही न मिली होती, तो कुछ न होता। तो संत, सज्जन और गुरु की कृपा तो अनंत है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। परंतु उनकी कृपा की एक सीमा है, वे बता देंगे, रास्ता दिखा देंगे। उनके वचन से और उनके पवित्र आचरण और पवित्र रहनी से उत्प्रेरित होकर के हमें स्वयं काम करना होगा। पारक सिद्धांत से हट करके मैं देखता हूं अच्छे अच्छे ज्ञानी आत्मज्ञान की बात करते करते फिर सहारा लेते हैं, भूल जाते हैं। इस पर मुझे याद आती है एक घटना। मैं यहां छत्तीसगढ़ के ही कार्यक्रम में था, 12-14 वर्ष हो गए होंगे। इलाहाबाद रेलवे बुक स्टॉल से एक विश्वविद्यालय का छात्र मेरी पुस्तक शाश्वत जीवन खरीदा, तो ले गया, अपने पितामह को दिया। उनके पितामह दंडी स्वामी थे। तो उन्होंने उसको पढ़ा, बहुत प्रभावित हुए। स्थान पर आए मेरी खोज में, तो लोगों ने बताया कि अमुक तारीख को आएंगे। तो फिर वे आए। जब मैं पहुंचा, ऐसा संजोग उसी दिन कबीर जयंती, और उसी दिन वो आए। तो मैंने कहा स्वामी जी टिकिए, आज तो बात नहीं कर पाऊंगा, कल बात होगी, टिके। दंडी स्वामी लोग बहुत ब्राह्मणवादी होते हैं। तो कबीर विचार गोष्ठी में कबीर के विषय में कहने में जो लोग बैठते थे, सबके वचन से वर्ण व्यवस्था खंडन तो हो ही जाता था। जात पात का खंडन, छुआछूत का खंडन। मैंने भी खूब कहा। वो सभा में बैठे रहे, सुनते रहे। भोजन करके आए थे। मैंने कहा भोजन? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, हम लोग तो ऐसे हैं कि ब्राह्मण का बनाया खाते, लेकिन यहां तो मैं देखता हूं सब ब्राह्मण है। इतनी पवित्रता तो मैंने कहीं नहीं देखी। तो इसलिए भोजन करने में मुझे ऐतराज नहीं है, किंतु आज भोजन नहीं करूंगा, कल करूंगा। तो फल दिया गया शाम को। दूसरे दिन जब ध्यान के बाद बैठे मेरे पास, तो जब मैं बोलने लगा, वह आंख मूंद के सुनते रहे। जब बोला बंद किया, तो उन्होंने कहा हाँ, जब भगवान की कृपा हो। हम कहे कौन भगवान की कृपा? आत्मा ही तो भगवान है। कि हाँ खैर, आत्मा ही परमात्मा। वेदांती थे वो, तो वेदांत में तो ही माना जाता मैं ब्रह्म हूं। स्वामी शंकर बारंबार प्रत्येक भिन्न प्रत्येक भिन्न प्रत्येक भिन्न कहते हैं। प्रत्येक भिन्न में विश्वास होने से कल्याण होगा। तो प्रत्येक भिन्न